मैंने आज ये वाला फैब्रिक लिया है। वैसे मेरे पास साड़ी होती तो मैं उसको भी यूज़ कर सकती थी। येलो कलर की साड़ी तो उससे भी बहुत अच्छा ड्रेस बन जाता। चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक अच्छा सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। मैंने देखा बहुत सारे लोग ब्लॉग शेयर करते हैं, ब्लॉग के साथ साथ अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। तो मेरे कारीगरी में आपको एक ऐसा आइडिया दे रही हूँ। अभी शादियाँ आ रही हैं और ट्रेडिशनल फंक्शंस भी आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो आपको यदि येलो कलर का कुछ बनाना है, जैसे कि स्पेशली फॉर हल्दी, तो हल्दी के लिए मैंने एक ड्रेस स्टिच की है। 2 ड्रेस स्टिच की थी, एक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और एक आज मैं ड्रेस स्टिच कर रही हूँ। और यदि उसमें हल्का सा ग्रीन कॉम्बिनेशन आ जाए तो फिर तो आपके 2 फंक्शन एक ड्रेस में ही हो जाएंगे। तो जैसे हल्दी का ड्रेस पहनना है तो आप येलो विद ग्रीन पहन सकते हैं, और मेहंदी वाला ड्रेस पहनना है तो उसमें ग्रीन कॉम्बिनेशन तो हो ही जाएगा। तो चलिए एक ऐसी ड्रेस स्टिच की है। लिंक दोनों के मतलब जो है मैंने टॉप्स स्टिच किया ऊपर का फ्रिल वाला, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। एक पूरा दिवाली पे ड्रेस पहना था बच्चे ने, वो वाला ड्रेस भी स्टिच किया है, वो भी शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उसके साथ एक धोती भी मैंने ग्रीन कलर की स्टिच की है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीनों ही ड्रेस देख लीजिएगा। लेकिन अब चलते हैं, आज मैंने लिया है एक ये ब्यूटीफुल फैब्रिक, जिससे करते हैं एक सुंदर सी स्टिच। देखनी है प्लीज़ देखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी चलिए, ब्यूटीफुल सा फैब्रिक है हमारे पास, जिसमें अच्छा सा सेल्फ डिज़ाइन बना हुआ है, और उसके साथ ये लिया है मैंने एक अस्तर। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ ले लिया मैंने नीचे के घेर की, जो मैंने ड्रेस टॉप से स्टिच कर रही हूँ, उसका जो घेर है वो मुझे रखना है करीब 18-20 इंच। और ऊपर का जो टॉप है उसका फैब्रिक लिया मैंने करीब 14 इंच, उसके साथ मैच करता हुआ अस्तर जो मैंने कटिंग के लिया है 14 इंच का। नेक की डिज़ाइन मैं डाल रही हूँ सिर्फ राउंड शेप में, और पीछे से एक कट भी करूँगी, आर्मोंड कट करूँगी। तो चलिए सबसे पहले जो नीचे का घेर है उसे अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लीजिए, छोटी छोटी चुन्नटें डाल लीजिए, और एक अच्छा सा घेर बना लीजिए जितना भी आपके पास फैब्रिक है। कम है तो कम घेर बनेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा बन जाएगा। अब इसमें जो लेंथ आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं मैंने वो पहले से कट कर लिया है, तो ये मैं आपको कटिंग करके दिखाना चाह रही थी। तो ज़्यादा लेंथ लग रही है, आप मोटा बॉर्डर भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा 5 इंच का बॉर्डर रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा वाला कट कर रही हूँ। आप जैसा चाहें वैसा, आपका जैसा फैब्रिक होगा वैसा ड्रेस स्टिच होगा। तो जब तक मैं कट कर रही हूँ तब तक प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फ्रिल बची है वो किसी और में यूज़ हो जाएगा। जो फैब्रिक है उस पर मार्जिन दे देती हूँ। 3x3 का एक सर्कल कर लिया, 6.5 से मैंने मार्जिन दिया है। अगर आपके बच्चे के शोल्डर पतली है तो 13 इंच के हिसाब से 6.5 का एक स्क्वायर बन जाता है। आर्म होल पे 2 इंच एक्स्ट्रा देते हैं। सभी टॉप की जैसे ही हम मार्जिन देते हैं उसी तरीके से दिया है। यहाँ पे आप फिटिंग के हिसाब से मान लीजिए 32 इंच की 32 के हिसाब से 8 इंच का मार्जिन देंगे, और लूज़ आप जितना भी रखें, क्योंकि आजकल लूज़ का फैशन है। अब ये फैब्रिक है, इसके बिल्कुल जो नाप दिया मैंने उसी के नाप से मैंने कट कर लिया है, और मार्मोल के हिसाब से। और जो लेंथ आपको जितनी रखनी है वो रख लीजिए। मैं 14 इंच के हिसाब से रख रही हूँ। अब इस फैब्रिक को मैं स्टिच करूँगी। जब भी आपको रेडीमेड स्टाइल में स्टिचिंग अंदर रखनी है तो जो फैब्रिक होता है आपका कपड़े का, उसको उल्टा रखते हैं और स्टिच कर लेते हैं अस्तर में। स्टिच करने के बाद आप प्रॉपर स्टिच जब हो जाएगा तो आप उसको पलट दीजिए, तो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में स्टिचिंग आ जाती है। ये आपके लिए एक बहुत ही ख़ास आइडिया है जो नए स्टिचिंग करते हैं उनके लिए, कि रेडीमेड स्टाइल में स्टिच कैसे करें। चलिए जब तक मशीन से स्टिच हो रहा है तब तक मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने बहुत सारी ड्रेसेस स्टिच की हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा। और साड़ी से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस स्टिच की हैं। तो ये जब स्टिच हो जाता है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद उसको पलटते हैं तो और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, और पलटने के बाद आप उस पर फिर से स्टिच कीजिएगा तो रेडीमेड स्टाइल हो जाता है। मैं इसको पलट देती हूँ। पलटने के बाद देखिए इस तरीके की फिनिशिंग आ जाती है। यहाँ पे स्टिच करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि और भी अच्छे तरीके से स्टिचिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले शोल्डर्स स्टिच करेंगे और साइड्स में जो फिटिंग देनी है स्कर्ट्स की, और फिर उसके बाद हम इस घेर को जॉइंट कर देंगे। तो सबसे पहले साइड की स्टिच कर लेते हैं। जो बच्ची की कुर्ती की फिटिंग है टॉप की वो स्टिच करनी है, तो आप अपने हिसाब से फिटिंग देंगे। मैं सबसे पहले इसका स्कर्ट का जो घेर है उसमें मैंने आलपिन लगा लिया। ये एक आइडिया है आपके लिए कि ईज़िली स्टिच हो जाएगा, तो आप आलपिन लगा के कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्टिच करने के बाद हम उसको टॉप को स्टिच करेंगे।
तो एक बार फिर से कहना चाहूँगी, मैंने बहुत सारी कुर्तियाँ और टॉप की डिज़ाइन स्टिच की हैं और मैं कारीगरी आइडियाज़ यानी कि बहुत सारे आइडियाज़ मैं शेयर करती रहती हूँ, तो मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो यह हाफ़ स्टिच हो गया, मैं इसको पीछे का भी साइड स्टिच करूँगी, तो ये भी स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे फिटिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में यदि कभी मोटे होते हैं तो आप इसको खोल के ढीला कर सकते हैं और इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल फ्रॉक स्टाइल भी बन जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप स्टिच करना चाहें, फिटिंग देना चाहें तो कर लीजिएगा। अब बाकी बचा जो भी घेर था उसको भी मैं फुली स्टिच कर लेती हूँ। फाइनली ये कुर्ती हमारी स्टिच हो चुकी है। तो इसका देखिए इस तरीके का लेंथ आया है। ये एक जो घेर वाला टॉप रहता है वो है, मैंने इस तरीके से इसको फिट कर लिया है। मैंने स्लीवलेस बनाया है, आप इसमें स्लीव्स लगाना चाहें तो स्लीव्स की भी मैं कटिंग्स दिखा देती हूँ। ये मैंने जो अस्तर को स्टिच किया था उसके भी मैंने लाइनिंग को भी नीचे अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब ये स्लीव्स है, स्लीव्स आपको जो भी रखनी है, आर्मोल का जो नाप होता है वही रखते हैं, 7.5 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। जो 4 फोल्ड करते हैं, जो भी लेंथ रखनी है वो लेंथ रख लीजिए। इस तरीके से आप देखिए, जो भी 4 फोल्ड करने के बाद 3 इंच की गहराई पे आप मार्जिन लगा लीजिए और यहाँ से एक शेप एस फॉर सन की शेप दे देते हैं इस तरीके से और कटिंग कर लीजिए। मैंने कटिंग कर लिया है। फैब्रिक थोड़ा सा लाइनिंग वाला है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। अब मैं स्लीव्स को स्टिच करती हूँ। मैंने 16 इंच की इसकी लेंथ रखी है। आप यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए जिससे कि आपको स्टिच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो शोल्डर होता है वहाँ का ये निशान लगा लीजिए और फिर इसके बाद स्टिच कीजिएगा। तो मैं इसी तरीके से शोल्डर पे भी एक निशान लगा के इन दोनों को स्टिच करती हूँ। स्लीव्स को मार्जिन लगा के अगर स्टिच करते हैं तो दोनों साइड से इक्वल स्टिच होगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मार्जिन दोनों जगह लगा लीजिए फिर स्टिच कीजिएगा। एक और आइडिया दे रही हूँ कि जब कभी किसी फैब्रिक में आपकी मशीन प्रॉपर ना चल रही हो तो आप उसमें इस तरीके से पेपर लगा के स्टिच करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्टिच हो जाती है। और यहाँ पे भी मैं स्लीव्स में नीचे भी स्टिच करूँगी और साइड्स में भी, तो जैसे स्लीव स्टिच होती है उसी तरीके से स्टिच करना है। ये जो मैं एक्स्ट्रा मार्जिन वाला फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूँगी। अब ये जो आपके बैक में आपको कट करना है तो इस तरीके से एक सेंटर में लाइन खींच लीजिएगा, दोनों साइड से बिल्कुल सेंटर में जो लाइन होगी वहाँ। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच के मैंने इस तरीके से फैब्रिक स्टिच करूँगी वी शेप में। इस तरीके से स्टिच करने से फिर मैं कट लगाऊंगी। यदि आप पहले से कट कर लेंगे तो आपका फैब्रिक थोड़ा सा सिलना मुश्किल हो जाएगा। स्टिच तो हो जाएगा लेकिन स्टिच करने में मुश्किल हो जाता है। तो आप वी शेप में लाइन कर लीजिएगा और फिर स्टिच करने के बाद उसको कट कीजिएगा तो आपकी अच्छे से पीछे की एक कटिंग जो होती है वो हो जाएगी। तो देखिए मैंने 2 साइड स्टिच कर लिया है, बीच वाली लाइन है वहाँ पे मैं कटिंग कर दूँगी। मैंने कटिंग करने के बाद अस्तर को इस तरीके से बैक में फोल्ड कर दिया है और दोनों को स्टिच करके बटन लगा दूँगी। तो ये तो मैंने अपनी बेटी के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस स्टिच की है। मैंने इसके साथ धोती पजामे भी स्टिच की है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो मैंने इसके साथ ग्रीन कलर की धोती पजामे स्टिच की है। तो मेरा आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।